हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 8। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किया है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई व्हीकल सब्सिडी पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी क्लेम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी क्लेम कर सको। ठीक है, अब 14 अक्टूबर 2022 से लेके 13 अक्टूबर 2023 तक इस पोर्टल पे जो है आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो ये पोर्टल है इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लेम यहाँ पे आप कर सकते हो। तो जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर्स में यहाँ पे आप 5,000 तक का क्लेम जो है अपना अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, एंड इट इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 2 लाख परचेजेस। इसके अलावा जो फोर व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स की क्या कंडीशन है कि 1 लाख तक का यहाँ पे आपको जो है क्लेम आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, एंड फर्स्ट 25,000 परचेजेस में ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया रैंकिंग 2023 अंडर द ओवरऑल कैटेगरी बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स डिफाइंड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो रिसेंटली एनआईआरएफ जो आपका पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इन्होंने एक रैंकिंग यहाँ पे जो है रिलीज की गई है जिसका नाम क्या है? इंडिया रैंकिंग 2023, जिसका 8th एडिशन रिसेंटली रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे ओवरऑल कैटेगरी की बात की जा रही है तो इसमें टॉप किया था आपका आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे था आपका आईआईएससी बेंगलुरु, थर्ड इज योर आईआईटी दिल्ली, फोर्थ इज आईआईटी बॉम्बे एंड फिफ्थ इज योर आईआईटी कानपुर। तो ओवरऑल कैटेगरी की यहाँ पे बात की हमने, जिसमें ये आपके फर्स्ट 5 जो आपके इंस्टीट्यूशन थे वो थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो एनआईआरएफ है। एनआईआरएफ बेसिकली ये रैंकिंग प्रोवाइड क्यों करता है? इसके एनआईआरएफ के जो है आपके पैरामीटर्स होते हैं जिस पे बेस्ड यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि पिछली बार जो है 4 कैटेगरीज ही यहाँ पे जो है उनमें रैंकिंग दी गई थी, बट इस साल यहाँ पे 12 कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, अब यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। तो आईआईटी मद्रास जो है वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की जो कैटेगरी है उसमें 8th कंसेक्यूटिव ईयर जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है। इसके अलावा आपको नोट करना है इन ओवरऑल कैटेगरी ये 5वां साल है। दिस इज द 5th कंसेक्यूटिव ईयर इन विच आईआईटी मद्रास टॉप्ड इन द ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, जो ओवरऑल कैटेगरी थी उसमें फर्स्ट रैंक आईआईटी मद्रास का आया है लास्ट 5 ईयर्स से। ठीक है, इसके अलावा आईआईटी मद्रास जो है इसने रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड जो आपका इनोवेशन कैटेगरी है इन दोनों कैटेगरीज में सेकेंड जो पोजीशन है वो हासिल की है। ठीक है, नाउ बाकी अदर कैटेगरीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है आईआईएससी बैंगलोर ने, देन जेएनयू फॉलोड बाय जामिया मिलाई इस्लामिया। मेडिकल कॉलेज में बात करें तो जो एम्स दिल्ली है इसका फर्स्ट रैंक था, देन पीजीआई दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सेकेंड नंबर पे था, देन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आपका थर्ड नंबर पे था। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट में पहला नंबर आईआईएम का है, आईआईएम अहमदाबाद, देन आईआईएम बैंगलोर, देन आईआईएम कोझीकोड। इंजीनियरिंग कैटेगरी जो आपकी पहले भी थी एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी भी आपकी पहले थी। सो इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, सेकंड पे आपका आईआईटी दिल्ली है एंड थर्ड पे आईआईटी बॉम्बे। रिसर्च कैटेगरी की बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु फर्स्ट, नेक्स्ट इज आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी दिल्ली। फार्मेसी कैटेगरी जो नई अभी आई है, फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद जो है ये पहले नंबर पे था, जामिया हमदर्द ये सेकंड पे एंड थर्ड इज बिट्स पिलानी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेंटल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई, सेकेंड इज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, थर्ड इज डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे। लॉ कैटेगरी में फर्स्ट इज योर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो आपका बेंगलुरु में है, सेकेंड इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड थर्ड इज नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। नाउ नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर में टॉप पे रहा है आईआईटी रुड़की, सेकेंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, थर्ड इज आईआईटी खड़गपुर।
नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। फर्स्ट आपका है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकंड ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ नेक्स्ट आपका थर्ड पोजीशन पे रहा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एंड द लास्ट आपकी कैटेगरी जो है वो है इनोवेशन। इनोवेशन में पहला आपका रैंक आया है IIT कानपुर, नेक्स्ट इज IIT मद्रास एंड थर्ड नंबर पे रहा है आपका IIT हैदराबाद। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now next आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 PM मोदी हैज लॉन्च व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स टू रिवाइव वेटलैंड एंड मैनग्रोव्स। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। एंड इसकी थीम आपकी क्या थी, इसकी थीम थी आपकी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आपकी 2 स्कीम्स लॉन्च की गई थी, एक आपकी थी अमृत धरोहर योजना, दूसरी थी मिष्टी योजना। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, इस योजना को लॉन्च क्यों किया गया था, इसका मेन एम क्या है कि जो हमारे रामसर साइट्स है इनको कंजर्व करना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वेरस जो मिष्टी योजना है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किसे कंजर्व करने के लिए बनाई गई है, मैनग्रोव एरियाज को, मैनग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है, तो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम इसका फुल फॉर्म है, ये इनको फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान क्या रखा है, दैट इज कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में 540 जो आपका स्क्वायर किलोमीटर्स है इसका एरिया, जो मैनग्रोव एरिया है, इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, इन दी 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ये इनका प्लान है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और स्टैटिक क्या बन सकता है कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव एरिया आपका इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे आता है आपका गुजरात। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 3-year MOU विद एयर जल्दी टू ऑफर अ इंटरनेट एक्सेस टू अनसर्व्ड इन 12 स्टेट्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है, ठीक है, किसने साइन किया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने MOU साइन किया है एयर जल्दी के साथ, ताकि जो इंडिया के आपके रूरल रीजन है, ठीक है, रूरल एरियाज हैं, वहां पे इन 12 स्टेट्स में जो रूरल एरियाज हैं वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है, जो हमारे रूरल एरियाज है, रूरल रीजन है इंडिया के, वहां पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत क्या बोला है कि ये फर्दर 3 स्टेट्स में जो है अपना जो इनकी इंटरनेट एक्सेस जो है वो एक्सपैंड करेंगे, जो सर्विसेज है वो एक्सपैंड करेंगे। अब ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, इट इज योर तेलंगाना। ठीक है, एक स्टेट आपका तेलंगाना है, देन नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके अलावा आपका है उड़ीसा। तो ये 3 स्टेट्स में उन्होंने क्या बोला है, इस प्रोग्राम के तहत ये अपना जो एरिया है वो एक्सपैंड करेंगे, जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड करेंगे इन 3 स्टेट्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका फॉरेन बैंक नहीं है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेडरल बैंक। ठीक है, अब फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है अलुवा, केरला में। ठीक है, और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इसे 1931 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे MD and CEO पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन और इसकी टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which state is set to establish India's first common testing center for unmanned aerial system, that is US drones, under the defense testing infrastructure scheme at the cost of ₹45 करोड़। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु स्टेट जो है ये स्टैब्लिश करने वाले हैं इंडिया का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर। कहाँ पे इसे स्टैब्लिश किया जाएगा, तो तमिलनाडु का आपका डिस्ट्रिक्ट है विच इज कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी मेन लोकेशन ये है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है इसे स्टैब्लिश करने कौन वाला है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज TIDCO। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त RBI हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ड्यूरिंग इट्स पायलट फेज द प्लेटफॉर्म विल फोकस ऑन विच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, जब एक किसान जो है, किसान को लोन चाहिए था। ठीक है, ये लोन लेने गया बैंक के पास। ठीक है, बैंक ने क्या बोला, आप जो है एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट थमा दी कि आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा कर दो, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं और उनको पूरा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है,
इसी चीज़ को कम करने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस प्रोसेस को कम करने के लिए आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है, TPFC। इन्होंने एक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब इस प्लेटफॉर्म का काम क्या होगा, ये बेसिकली इंटीग्रेट करेगा आपके स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट से आपके डॉक्यूमेंट आने थे किसान के जैसे, तो वो सारे ये ऑलरेडी इंटरलिंक कर लेगा, ठीक है, तो इसके पास सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। फिर जो आपकी जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो आपका क्रेडिट स्कोर देती हैं बेसिकली वो वाली एजेंसीज, तो उनसे भी कांटेक्ट कर लेगा, तो जो आपका क्रेडिट स्कोर होगा वो भी इनके पास होगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन के होते हैं, जैसे पैन कार्ड की डिटेल्स हो गई, ठीक है, फिर आधार कार्ड की डिटेल्स हो गई, तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट से मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म है ये सबसे कांटेक्ट कर लेगा और इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब जैसे मैं किसान हूँ, मैं बैंक के पास जाती हूँ, इस वाले सिनारियो में, प्लेटफॉर्म वाले में, तो बैंक के पास ऑलरेडी मेरे बारे में डिटेल रहेगी। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो मेरे को लोन है, जो पहले इतना टाइम लगता था लोन मिलने में, वो टाइम अब कम हो जाएगा और मेरे को जल्दी ही इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक ऑफलाइन तरीका था जो पहले लोग फॉलो करते थे, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है और चाहता है कि ऑनलाइन ही हमें लोन मिल जाए विद इन 10-15 मिनट्स, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, जब बैंक के पास ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वही चीज़ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें मेन फोकस आपका किया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी लोन्स, MSME लोन्स, ठीक है। तो ये सारे तो आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ABNC। इसके अलावा जो आपके होम लोन्स हो गए या पर्सनल लोन हो गए, वो भी इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं इन दी पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपका आने वाले टाइम में यही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। इसके अलावा रिसेंटली एक्सिस बैंक ने जो है पार्टनरशिप की थी RBI के इनोवेशन हब के साथ फॉर द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि जिसमें आपका जो KCC है और MSME लोन जो है वो कौन आपका यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, थ्रू दी पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है, दैट इज PTPFC। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, द इंडेक्स वॉज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है। एज पर द डेटा, a total of 370 million people moved out of the poverty in India within just 15 years from 2005, 2006 to 2019, 2021. Next आपका point है, the proportion of people multidimensionally poor and deprived of nutrition diseases from 44.3% in 2005-2006 to 11.8% in 2019-2021. अगर हम यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो ये भी आपका 4.5% से कम हुआ है 1.5% में। Now next आ जाता है, those deprived of cooking fuel decrease from 52.9%, जो आपका 2005-2006 में था, अब ये डिक्रीज होकर 13% हो गया है। नेक्स्ट, सैनिटेशन डेप्रीवेशन की बात करें यहाँ पे तो ये भी 50.4% से डिक्रीज होकर 11.3% हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन डिक्रीज इन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम 16.4% पहले था, अब ये हो गया है 2.7%। देन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये 29% था, अब ये 2.1% हो गया है। एंड हाउसिंग की बात करें तो इट इज़ योर 44.9% टू 13.6% इन 2019-2021। अब यहाँ पे बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है ये आपकी है 415 मिलियन पीपल, जो अभी 15 साल में जो है क्या हुआ है, ये पॉवर्टी यहाँ पे इंडिया में कम हुई है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग ओवरऑल पूरा ग्लोबली 25 ऐसे कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिनकी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो आधी हो गई है 15 ईयर्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट वॉन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने टॉप किया है 22nd एडिशन को, ठीक है, कौन सा एडिशन था 22nd एडिशन जिससे टॉप किया है उज्बेकिस्तान ने। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। उज्बेकिस्तान के टोटल यहाँ पे 9 मेडल्स थे, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 2 सिल्वर एंड आपके 2 ब्रॉन्ज थे, ठीक है।
तो फर्स्ट नंबर पे उज्बेकिस्तान, सेकंड आपका था कजाकिस्तान एंड थर्ड था आपका रशिया। ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कौन कौन से प्लेयर ने जीते हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपके प्लेयर हैं दीपक कुमार भौरिया, सेकेंड इज मोहम्मद हुसामुद्दीन, थर्ड आपके हैं निशान देव। तो इन तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पे है? इन लुसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम क्या है? उमर क्रमलेव। ठीक है, उमर क्रमलेव, ये इनके आपके प्रेसिडेंट है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, as per the reports by FDI market, India is among the top source country for a foreign direct investment in dash। तो as per FDI market report, इंडिया जो है आपके टॉप सोर्स कंट्री में आता है फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दुबई यूएई। एंड दुबई जो है ये आपका ग्लोबली नंबर 1 पे है फॉर अट्रैक्टिंग दी ग्रीन फील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट्स एज पर द डेटा ऑफ 2022। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अपॉइंटेड परमिंदर चोपड़ा एज इट्स first women full-time CMD, that is chairman cum managing director, in which year the Power Finance Corporation Limited received a Maharatna status। तो आंसर आपका हो जाएगा 2021 में इस कंपनी को महारत्ना स्टेटस दिया गया था। ठीक है, नवरत्ना से ये महारत्ना कंपनी बनी थी। एंड यहाँ पे इसके अलावा आपको नोट करना है परमिंदर चोपड़ा जी के बारे में कि इन्हें आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था इसी साल बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ नोट करना है फाइनेंस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन जून कंडक्टेड फर्स्ट टेस्ट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी कंट्री ने किया है? इट इज डन बाय द इजराइल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इजराइल के आपके जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? आइजैक हर्जोग। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया की जो फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस थी वो कहाँ पे लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो वो चंडीगढ़ में आपकी लॉन्च की गई थी अंडर दी उड़ान स्कीम। ठीक है, 2021 में। Now next आपका क्वेश्चन है, which state has launched the Indira Gandhi smartphone scheme for providing the smartphone to the girl students of government schools, college students, single women and widows। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस स्कीम को लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि 1.3 करोड़ वुमेन्स को ये फ्री स्मार्टफोन प्रोवाइड करने वाले हैं इस स्कीम के थ्रू। और इसका जो फेज 1 है जो आपका 10 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेगा, यहाँ पे ये 40 लाख वुमेन्स को जो है फ्री स्मार्टफोन प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ जो अशोक गहलोत जी हैं जो सीएम है राजस्थान के, इन्होंने डिजिटल सखी बुक भी यहाँ पे लॉन्च की थी। नाउ यहाँ पे एप्लीकेंट्स की बात कर लेते हैं जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। पहले तो आपकी जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, ठीक है, इनका जो क्लास 9th से क्लास 12 की छात्रा है, ठीक है, जो आपकी क्लास 9 से क्लास 12 की जो गर्ल स्टूडेंट है उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। फिर जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होंगी उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में ही विडोज या सिंगल वुमेन जिन्हें गवर्नमेंट पेंशन रिसीव होती है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फैमिली वुमेन जो 100 वर्किंग डेज कंप्लीट करती है अंडर दी मनरेगा, ठीक है, उनको ये फ्री फोन्स जो है फ्री स्मार्टफोन वो दिए जा सकते हैं। साथ में ही विमेन जिन्होंने 50 वर्किंग डेज काम किया है, ठीक है, जिनका 50 वर्किंग डे कंप्लीट है अंडर द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस फ्री स्मार्टफोन स्कीम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि किस पर्सन को ये दिया जा सकता है। विमेन्स जो आपकी नेटिव है राजस्थान की, ठीक है, इनको मिल सकता है। एप्लीकेंट्स जो आपके चिरंजीवी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिलेटेड हैं, उनको ये फ़ोन दिया जा सकता है। फिर एप्लीकेंट्स और ओवल फैमिली जो है इनकी इनकम लेस देन 2.5 लाख आपकी होनी चाहिए पर ईयर। फिर एप्लीकेंट्स जिनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। साथ में ही जो पर्सन है वो आपका राजस्थान में ही रहना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी लिविंग इन दी राजस्थान। तो ये सारी आपकी क्राइटेरिया है। अगर कोई पर्सन कोई विमेन इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है then they are eligible for this scheme. Now next is, which among the following national park has won gold in Scotch Award in forest category for expansion, consolidation and improvement of a wildlife habitat for the year 2022? So आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा that is it is a national park of Assam,
ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ने यहाँ पे गोल्ड जीता है इन अ स्कॉच अवार्ड। इसके अलावा अगर हम एनवायरमेंट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एनवायरमेंट कैटेगरी, ठीक है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर हैजार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो था, ठीक है, इन्हें यहाँ पे गोल्ड दिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे उम्मीद प्रोग्राम जो आपका था जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन का, इसे यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। बाकी अदर कैटेगरीज देखें अगर तो पहला आपका आ जाता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI कैटेगरी में यूनियन प्रेरणा जो आपका इनिशिएटिव था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। फिर नारी शक्ति तेलंगाना ग्रामीण बैंक, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों को इस कैटेगरी में गोल्ड जो है दिया गया है स्कॉच अवार्ड के अंडर, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ ई गवर्नेंस की अगर बात की जाए यहाँ पे, इन दैट केस ई विवेचना ऐप जो है, ठीक है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो PHQ भोपाल MP, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। फिर ई मित्रा की बात करें तो ये आपका किसने डेवलप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो आपका लॉन्च किया था हरियाणा ने, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इन्हें एक्सीलेंट फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ रेल विकास निगम के लिए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, इनका रिस्पॉन्स टू कोविड पैंडेमिक वेव 1 के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है अंडर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ फिर रूरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया था। फिर SHG बैंक लिंकेज सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ अ रूरल पॉवर्टी आंध्र प्रदेश, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं आपके श्रीनिधि सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी आंध्र प्रदेश। तो इन तीनों को भी यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट कैटेगरी के अंडर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द Modi in its global macro outlook raised India's GDP forecast to -% from 5.5% for 2023। बेसिकली जो कैलेंडर ईयर है 2023 का, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने GDP फोरकास्ट जो है वो इंक्रीज किया है। पहले ये 5.5% था, अभी से इंक्रीज करके इन्होंने कर दिया है 6.7%, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मोडी क्या है, मोडी आपकी एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। तो मोडी का आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में। और इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है रॉबर्ट फ्यूबर, ठीक है। क्या नाम है, रॉबर्ट फ्यूबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन विमेन फीचर्ड ऑन फोर्ब्स अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन 2023। सो इंडियन ओरिजिन की आपके यहाँ पे 4 विमेन्स को फीचर किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कौन कौन सी विमेन्स है, इनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी है जयश्री उलाल, जो आपकी प्रेसिडेंट एंड CEO है अरिस्ता नेटवर्क की, एंड इनकी नेटवर्थ कितनी है, इट इज $2.2 बिलियन एंड इनकी रैंक कितनी थी, 15th रैंक। नेक्स्ट आते हैं नीरजा सेठी, जो को फाउंडर है आपकी सेंटिल, जो आपकी IT कंपनी है, एंड इनकी वर्थ कितनी है, $990 मिलियन और इनकी रैंक थी आपकी 25th रैंक। नेक्स्ट आते हैं नेहा नरखेड़े, जो को फाउंडर है कॉन्फ्लुएंट की, एंड इनकी नेटवर्थ आपकी है $520 मिलियन की, एंड इनकी रैंक कितनी है, 50th रैंक। नेक्स्ट आपके हैं इंदिरा नोई, जो फॉर्मर चेयरपर्सन एंड CEO आपकी रह चुकी हैं पेप्सिको की। इनका आपका नेटवर्थ कितना है, $350 मिलियन का, और इनकी रैंक आपकी थी 77th रैंक। इसके अलावा इसे टॉप किसने किया था इस लिस्ट को, इनका नाम है डायने हैंड्रिक्स, जो चेयरमैन फाउंडर है आपकी ABC सप्लाई की, एंड इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, इट इज $15 मिलियन और इन्होंने 6th कंसेक्यूटिव ईयर इस टाइटल को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3-dimensional दैट इज 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इन डैश। तो आप सभी को पता है ये आपका इनॉग्रेट किया गया था बैंगलोर कर्नाटका में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई। अब क्वेश्चन हेयर इज, एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इससे बन सकता है कि कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है, ठीक है। तो इसे क्रिएट किया है लार्सन एंड टोब्रो कंस्ट्रक्शन ने, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी अप्रूवल किसने दिया था, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ने, BMTPC, एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन यहाँ पे जो है वैलिडेट किया था आपका IIT मद्रास ने, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस था, ये 3D प्रिंटेड हाउस आपका सबसे पहले बनाया गया था 2021 में, ठीक है। एंड ये कहाँ पे बना था, IIT मद्रास के कैंपस में ये बनाया गया था। किसने बनाया था, इट वॉज
क्रिएटेड बाय द टीवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, टीवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने इसे बनाया था 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड माइनर प्लैनेट्स आफ्टर फर्स्ट इंडियन मेटोर एस्ट्रोनॉमर, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज फर्स्ट इंडियन मेटोर एस्ट्रोनॉमर। सो रिसेंटली जो हमारे अश्विन शेखर हैं, इनके नाम पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, बेसिकली इनका जो वर्किंग ग्रुप स्मॉल बॉडीज नोमेनक्लेचर है, इन्होंने माइनर प्लैनेट्स का नाम रखा है अश्विन शेखर के नाम पे। इसके अलावा 3 और साइंटिस्ट के नाम पे यहाँ पे माइनर प्लैनेट्स का नेम रखा गया है। एक आपके हो गए अशोक कुमार वर्मा, ठीक है, सेकंड कुमार वेंकट रमनी, थर्ड ऋतु परेख एंड फोर्थ आपके हो गए अश्विन शेखर। तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इसके प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? कैथरीन सिसर्स्की, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये नेमिंग यहाँ पे की गई थी, जो नाम रखे गए थे, ये आपकी एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी आपकी एरिजोना यूएसए में, जहाँ पे ये जो माइनर प्लैनेट्स थे, इनके नाम 4 इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए थे, ठीक है। Now next up question है, who becomes first Indian bowler to take 300 wickets in T20? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है युजवेंद्र चहल, जो पहले इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 300 विकेट्स लिए हैं इन द T20। और ये कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? आईपीएल टीम को, ठीक है। इस बार कौन सी टीम से खेले थे? तो राजस्थान रॉयल, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो है, इनका रैंक जो है 15th रैंक है इन दी ऑल टाइम हाईएस्ट T20 विकेट टेकर्स, और इन्होंने अभी रिसेंटली सरपास किया है एंड्रयू टाई को, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है, जो विराट कोहली है, ये फर्स्ट बैटर बने हैं जिन्होंने क्रॉस किया है 7000 रन इन दी आईपीएल, ठीक है। इसके अलावा एमएस धोनी ने कंप्लीट किए हैं 500 रन और 7th हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं ये आईपीएल हिस्ट्री के। नेक्स्ट आपका है पीयूष चावला, जो मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं, ये बने हैं 5th हाईएस्ट विकेट टेकर इन दी आईपीएल, ठीक है। Now next is the United Nations Security Council has extended the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan for how many months? So कितने मंथ के लिए इस मिशन को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज बाय दी 6 मंथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो ये मिशन था, इसे क्रिएट कब किया गया था? 2020 में, टू सपोर्ट द सुडान्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आफ्टर द फॉल ऑफ, किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे? ओमार अल बशीर, ठीक है, ये चीज याद रखना है। और यहाँ पे जो आपका एक्सटेंड किया गया है, ये कब तक किया गया है? टिल दी 3rd December 2023 तक, ठीक है। Now next is, which among the following command of Indian Army conducted a 4-day exercise Sudarshan Shakti 2023 along with the western borders in the Rajasthan and पंजाब? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडियन आर्मी की जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, इन्होंने इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया था। 4 डे की आपकी एक्सरसाइज थी, ठीक है, जिसे सप्ता शक्ति कमांड भी कहा जाता है, ठीक है। Now next question पे चलते हैं, which bank has introduced EMI facility for UPI payments by scanning QR code? तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है EMI फैसिलिटी UPI पेमेंट के थ्रू बाय द स्कैनिंग QR कोड? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक के आपके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? संदीप बख्शी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज कि यहाँ पे जो कस्टमर है, ये अब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 10,000 की बाय स्कैनिंग द QR कोड, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है वो 3, 6 और 9 महीने में दी जा सकती है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। और यहाँ ICICI बैंक की आपकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। क्या टैगलाइन है? हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। अग्नि प्राइम हैज अ रेंज बिटवीन डैश किलोमीटर्स। सो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था कि अग्नि 1 का भी टेस्ट फायर किया गया था फ्रॉम द ओडिशा, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है अग्नि प्राइम की, जो आपका 6th मिसाइल है अग्नि सीरीज में, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कभी कभी आपको टाइप भी पूछा सकता है, तो इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आपकी है 1000 से 2000 किलोमीटर की, फाइन।
Now next is name the bank that has launched its unified payment interface, that is UPI interoperable digital rupee mobile application as a part of a RBI's central bank digital currency pilot project। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने लॉन्च किया है UPI interoperable digital rupee mobile application? तो आंसर हियर इज इट इज डन बाय द कैनरा बैंक। ठीक है, किसने किया है? कैनरा बैंक ने, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू। क्या नाम है इनका? के सत्यनारायण राजू। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, एंड इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब इस ऐप के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि कैनरा बैंक जो है फर्स्ट बैंक है जिसने इस टाइप का फीचर जो है आपका इंट्रोड्यूस किया है, विच इज बैंक्स CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मोबाइल ऐप, जिसका नाम रखा गया है कैनरा डिजिटल रूपी। क्या नाम रखा गया है इसका? कैनरा डिजिटल रूपी। तो ये आपका ऐप का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली इन जुलाई हैज लॉन्च अ रिवैम्प्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम अंडर विच पीपल कैन अवेल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू रुपीज डैश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, यहाँ पे लिमिट अभी इंक्रीज की है, पहले 5 लाख थी, अभी से 10 लाख कर दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम, इस स्कीम को आपको लॉन्च किया गया था 2012 में। ठीक है, सितंबर 2012 में इसे लॉन्च किया गया था ऐसे लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है पॉपुलेशन है गुजरात में, और इनिशियली इसका जो इंश्योरेंस कवर था वो था आपका 2 लाख तक का। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं हम। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में से लॉन्च किया गया था, सितंबर 2018 में से लॉन्च किया गया था। और इसका हेल्थ कवर कितना है आपका जो लॉन्च किया गया था? 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सेकेंड एडिशन ऑफ नीति आयोग्स report National Multi-Dimensional Poverty Index, a progress review 2023, India has registered decline in a number of multidimensionally poor from 24.85% in 2015-16 to -% in 2019-21। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमने कुछ टाइम पहले ही ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पढ़ा था। ठीक है, जो आपका रिलीज किसने किया था? UNDP ने अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये रिलीज किया गया था, जहाँ पे ये बताया गया था, ठीक है, कि जो इंडिया है, इंडिया के साथ साथ इंडिया को इंक्लूड करके 25 ऐसे कंट्रीज हैं जिनका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो बिल्कुल हाफ हो गया है। और इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल 415 मिलियन ऐसे आपके यहाँ पे जो है पॉपुलेशन थी जो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है जिनकी कम हुई थी। ठीक है, रिडक्शन यहाँ पे देखा गया था। अब यहाँ पे यही चीज अगर हम इंडिया के लिए करते हैं तो उसे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि 2015-16 में जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो था इंडिया में कितना था? 24.85% था। अब ये 2019-21 में कितना हो गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये रिकॉर्ड किया गया है 14.96%, जो आपका 9.89% जो है डिक्लाइन किया है इतने सालों में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो आपका ये इंडेक्स है, ये इसका मेन फोकस रहता है आपके 3 चीजों पे। एक आपका हेल्थ हो गया। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं? एक आपका हेल्थ है, सेकेंड आ जाती है आपकी एजुकेशन। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसे फर्दर आपके 12 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें इसे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से आपके SDG आ जाते हैं? पहला आपका न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स एंड बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेशनल लेवल का है तो इसमें स्टेट्स, आपके यूनियन टेरिटरी, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, 3.43 करोड़ पीपल का यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है। इसके बाद ऐसे हम यहाँ पे स्टेट्स देखते हैं जिनमें फास्टेस्ट रिडक्शन देखा गया है मल्टी डायमेंशनल पुअर का। इसमें आपके इंक्लूडेड हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। नेक्स्ट आपके आते हैं ऐसे स्टेट्स जहाँ पे रिडक्शन तो देखा गया है बट स्टिल अभी भी यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है वो काफी हाई है। ठीक है, जैसे हो गया बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और मध्य प्रदेश। ठीक है,
इसके अलावा ऐसे आपके स्टेट्स जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, आपका दिल्ली हो गया, फिर केरला, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है। ये ऐसे स्टेट्स हैं या ऐसे आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें सबसे कम लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की। तो यहाँ पे रूरल एरियाज में डिक्लाइन देखा गया है। पहले ये आपका 32.59% हुआ करता था 2015-16 में, अब ये 19.28% है, ठीक है, इन 2019 और 21। अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 2015-16 में कितना था परसेंटेज, 8.65% था, अब ये हो गया है 2019 और 21 में ये हो गया है 5.27%। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स हमने यहाँ पे देखे, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, in international conference on green hydrogen, which among the following multilateral development banks have contributed 27 billion US dollar for India's green growth? So recently इनमें से कौन से ऐसे आपके इंटरनेशनल बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ पे 27 बिलियन US डॉलर का जो है अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की ग्रीन ग्रोथ के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हुई थी ये आपकी 5 से 7 जुलाई को हुई थी इन दी विज्ञान भवन, ठीक है, जो आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है आपको, दैट इज कि यहाँ पे जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है इन्होंने 1 बिलियन का जो है अलॉटमेंट दिया है फॉर द लार्ज स्केल हाइड्रोजन इंडस्ट्री हब इन इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर यहाँ पे बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन 20 से 25 बिलियन का है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है 1.5 बिलियन US डॉलर के जो अमाउंट है फॉर द लो कार्बन ट्रांजिशन जर्नी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई जॉइंड चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, जो आपका, ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप आपका लास्ट ईयर मार्च में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसका मेन एम क्या होता है, जैसे आपके कुछ अर्जेंट और क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज आते हैं जैसे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनर्जी या फाइनेंस से रिलेटेड, तो उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो चैंपियन ग्रुप है ये कौन सी कंपनी, ये कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इनविटेशन दिया था पीएम मोदी को कि ये ज्वाइन करें चैंपियन ग्रुप को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया ने रिसेंटली चैंपियन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब जो चैंपियन ग्रुप है ये देखरेख करता है आपके ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, तो इसमें अभी शामिल है बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड स्नीगल, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने डेजिग्नेट किया है संजय वर्मा को एज अ शेरपा ऑफ अ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है। अब एक एक करके स्टेटमेंट को गो थ्रू करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट ग्लोबल फ्लो ऑफ FDI डिक्लाइन बाय द 12% टू 1.3 ट्रिलियन US डॉलर इन 2022। नेक्स्ट है, FDI in Asia's developing countries remained unchanged at a 662 बिलियन US डॉलर। फिर आ जाता है इंडिया और एशियन जो आपके नेशन है, they were top recipients with an increase of 10% and 5% respectively. Next है the China, the second largest FDI recipient in the world, witnessed an increase of a 5%. नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑल आर करेक्ट। तो इनमें से सारी स्टेटमेंट्स आपकी जो है ये सारी करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा आपका जो इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया, फिर चाइना, UAE, ठीक है, हांगकॉन्ग, फिर आपका सिंगापुर, ठीक है, ये सारी जो आपके नेशंस हैं, ये सारी जो कंट्रीज हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर द 80% ऑफ FDI फ्लो इन द रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इसमें मेंशन की गई थी। अब UNCTAD का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपको, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एंड इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, रेबिका ग्रिप्सन। क्या नाम है इनका, रेबिका ग्रिप्सन, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई निवृत्ति राय इज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया. शी इज अ फॉर्मर कंट्री हेड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी 7 साल तक कंट्री हेड रही है इंटेल इंडिया की. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि इन्होंने रिप्लेस किसे किया है. ये एमडी एंड सीईओ किसकी बनी है, इन्वेस्ट इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था. और यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किया है मनमीत के नंदा को, जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि 2022 में निवृत्ति राय जो है इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी. ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है which among the following bank recently in September collaborated with the International Business Machine which is IBM Corporation to provide a secure and adaptable computing infrastructure to facilitate the deployment of a innovative front end banking application. तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है IBM के साथ. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन बैंक. इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका चेन्नई में. ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में. एंड इसके करंटली इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है शांतिलाल जैन. शांतिलाल जैन. वेयर एज आईबीएम की अगर बात की जाए तो आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ कौन है करंटली, इनका नाम है अरविंद कृष्णा. क्या नाम है, अरविंद कृष्णा. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आईबीएम का, तो ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में. ठीक है, अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन किया गया है वो किया गया है एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट पैराडाइज. अब पैराडाइज का यहाँ पे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, विच इज परफॉर्मेंस ऑग्यूमेंटेशन बाय रिसोर्स एग्रीगेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट. तो ये चीज याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली में गुलाब चंद कटारिया रिलीज अ बुक टाइटल पार्टीशन फ्रीडम ऑथर्ड बाय राम माधव. द गुलाब चंद कटारिया इज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट. सो कौन से स्टेट के गवर्नर है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज अ गवर्नर ऑफ असम. ठीक है, इसके अलावा जो आपके राम माधव हैं ये एक इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं और ये ऑथर भी हैं. इनकी लिखी हुई बाकी किताबें देखते हैं, जैसे अनईजी नेबर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 years ऑफ वॉर एंड असहज पड़ोसी. ठीक है, ये दोनों बुकें किसने लिखी हैं, राम माधव ने. और इसके साथ साथ ये जो है एट प्रेजेंट मेंबर भी है नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है. Now next यहाँ पे क्वेश्चन है द काशी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन एट द मीटिंग ऑफ एससीओ हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन इन वाराणसी यूपी. कहाँ पे मीटिंग हुई थी, वाराणसी यूपी में. द नेक्स्ट एससीओ हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग विल बी हेल्ड इन. सो जो अगली मीटिंग आपकी होएगी वो कहाँ पे होएगी, तो 2024 में ये मीटिंग आपकी होएगी. ठीक है, कहाँ पे होएगी, तो कजाकिस्तान में. ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. भोपाल जो है वो फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है जिसने अडॉप्ट किया है लोकलाइजेशन. किस चीज के लिए, यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, उसके लिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ. 2015 में जो है यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था एक आपका एजेंडा 2030 एजेंडा, किस चीज के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. अब यहाँ पे इन्होंने 17 गोल रखे थे और 169 टारगेट्स रखे थे, जिसमें से आपका इनका मेन मोटिव क्या है, जैसे पॉवर्टी को खत्म करना है, प्रोटेक्ट करना है प्लैनेट को, एंड जो इंश्योर करना है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2030 तक. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दैट इज कि टोटल जो 169 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं उनको अचीव तभी किया जा सकता है जब लोकल लेवल पे जो है काम किया जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन सिटी जो है भोपाल, जिसने जो है स्टेट लेवल पे या बोल सकते हो लोकल लेवल पे जाके जो है इनको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कितना प्रोग्रेस होगा उस चीज को मेजर करने के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टारगेट कब तक का है, तो 2030 तक का ये टारगेट है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज लॉन्च अ India's first indigenous autonomous underwater vehicle AUV to detect mines in Kolkata, West Bengal. Identify the correct name of this AUV. अब ये जो व्हीकल है इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है निरक्षी. क्या नाम है इसका, निरक्षी, जिसे डेवलप किया है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अलॉन्ग विद एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है. अब जो ये आपके अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं. जैसे ये आपका कंटिन्यूअस 4 आवर्स तक जो है काम कर सकती है. ठीक है, एंड कितना डीप ये जा सकती है, तो 300 मीटर डीप ये जो है सर्वे कर सकती है.
इसके साथ साथ इसका जो आपका वेट है वो कितना है, इट इज़ ऑफ 45 किलोग्राम। एंड इसके 3 मेन काम है, ठीक है। पहला है माइन डिटेक्शन, दूसरा माइन डिस्पोजल एंड तीसरा अंडर वाटर सर्विंग। तो ये 3 काम ये कर सकता है, ठीक है। Now next up question है, name the small finance bank that has collaborated with IBM Consulting to modernize its banking platform। तो इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेशन की है IBM कंसल्टिंग के साथ? आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये कोलैबोरेशन की है ताकि बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है इनका वो मॉडर्न हो सके, मॉडर्नाइज उसे किया जा सके, ठीक है। MD एंड CEO कौन है इसकी? वासुदेवन पतांगी नरसिम्हन। और इसकी टैगलाइन आपकी है, हेयर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स बेटर सोसाइटी, हेयर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स बेटर सोसाइटी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका चेन्नई, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? इन चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सिल्कवॉर्म इंश्योरेंस स्कीम इज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब उत्तराखंड के जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है गणेश जोशी, उनके द्वारा इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्या नाम है इनका? गणेश जोशी। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट और मैनेज कौन करेगा? सरल कृषि बीमा, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। साथ में ही यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, यहाँ से 200 जो सीरीकल्चरिस्ट होंगे उन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंश्योर किया जाएगा। और ये इंश्योरेंस कौन करेगा? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज AIC ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द पुलाली जयराम भट्ट, फॉर्मर MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक, पास्ड अवे, एंड विच ईयर ही वाज अपॉइंटेड एज अ MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। देखो यहाँ पे न्यूज आपकी किससे रिलेटेड है? कर्नाटका बैंक से। तो कर्नाटका बैंक से जो भी रिलेटेड आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले मेन क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर ही वाज अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2009 में इन्हें MD and CEO बनाया गया था कर्नाटका बैंक का। नाउ स्टैटिक क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर पूछा सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट MD and CEO पूछे जा सकते हैं। MD and CEO, करंट MD and CEO कौन है? इनका नाम है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, ठीक है। क्या नाम है? श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, ठीक है। एंड कर्नाटका बैंक की आपकी टैगलाइन क्या है? इट इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द टैगलाइन? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। Now next question है, name the state that has launched first of its kind scheme, जिसका नाम है निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब किन लोगों के लिए इसे लॉन्च किया गया है? ये फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी स्पेशल चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशल चिल्ड्रन को ये आपका जो है फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ये वाली आपकी स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे इसे लॉन्च किसने किया है? जो विशाखापट्टनम का आपका डिस्ट्रिक्ट है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे इसे जो है लॉन्च किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। इसी के साथ पहला स्टेट बन जाता है जिसने इस टाइप की जो स्कीम है वो लॉन्च की है, ठीक है। अब CM कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कीम जब आती है तो स्टैटिक इसके साथ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो YS जगनमोहन रेड्डी जो है इसके CM है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट ने इसे लॉन्च की है? विशाखापट्टनम ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब विशाखापट्टनम का आपका पुराना नाम क्या है? इसे जो है वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। Now next आपका क्वेश्चन है, which company has received India's first Bureau of Indian Standard, that is BIS license to produce India's first fire resistant steel at its rail mill and special profile mill in रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे BIS की तरफ से लाइसेंस जो है वो दिया गया है? किस चीज का? इंडिया का पहला फर्स्ट फायर रेसिस्टेंट स्टील का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इट इज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो बेसिकली ये फायर रेसिस्टेंट स्टील है इसे इसे यूज किया जा सकेगा जो ब्रिजेस होते हैं या आपके
मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि फायर असिस्टेंट है तो काफ़ी काम आने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, दैट इज जो फायर असिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर है इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा एज पर दी जो BIS का ग्रेड है, दैट इज BIS 15103, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये ग्रेड है जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी फायर असिस्टेंट स्टील की, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।